जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कल परसेंटेज स्टार्ट किया था, थोड़ी परछाई आ रही होगी बोर्ड पे, कोई बात नहीं। जैसे कि कल मैंने परसेंटेज स्टार्ट किया था, उसमें मैंने ये बताए थे फ्रैक्शन कि जो परसेंटेज वाली है उन्हें फ्रैक्शन में किस प्रकार चेंज कर रहे हैं। कोई फ्रैक्शन है तो मैंने फ्रैक्शन वाली परसेंटेज में बताई थी। ठीक है, अगर कोई परसेंटेज है उसे फ्रैक्शन में किस प्रकार चेंज करना है वो सीखेंगे। पहले हमें सीखना है कि फ्रैक्शन अगर कोई हो तो हम उसे परसेंटेज में किस प्रकार बदलेंगे। तो ये मैंने आपको कल बताया था। अब पेपर में हमारा किस प्रकार पूछा जाता है कि पेपर में कभी कभार पॉइंटों में दिया जाता है। जैसे कि ये दिया हुआ हमारा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 33.33। इस प्रकार लिख सकते हैं इसे, क्योंकि जब आप एक में 3 का डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.333 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसे ही 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं 16.66 या 16.67 भी रख सकते हैं हम इसे। ये दोनों है। ठीक है, पेपर में अगर इस प्रकार लिखा हुआ हो इन दोनों से कोई सा भी, तो आप उसे 1/6 मानेंगे या 16 सही 2/3% मानना है। अगर पेपर में 33.333 लिखा हुआ हो तो आप उसे 1/3 या 33 सही 1/3% मानना है। ठीक है, इसी प्रकार 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% क्या होता है हमारा 14.28। ये हमारा परसेंट है, यहां पर हमारा परसेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो 14.28% किसकी वैल्यू है 1/7 की। इसी प्रकार 12 सही 1/2। 12 सही 1/2% हमारा क्या होता है 12.5%। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो क्या करना है, भाग देना है। 16 तो हमारे आगे का है, आगे का यूं ही रखा रहने दीजिए, आगे का ये इसी प्रकार रहने दीजिए। जो पीछे है जैसे 1/3 है तो 1 में 3 का भाग दीजिए तो वो आ गया। तो पॉइंट के बाद की जो संख्या है वो यहाँ रख दीजिए। जैसे पॉइंट के बाद क्या है यहाँ 0.33 है तो मैंने यहाँ रख दिया 0.333, ये रख दिया। अब इसी प्रकार ये 16 रहने दीजिए, ये 16 पॉइंट से पहले वाला रहने दीजिए। पॉइंट के बाद के लिए हम 2/3 है हमारे पास 2/3। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 0.666 ये आएगा। ठीक है, तो पॉइंट के बाद वाली मैंने ये रख दी 0.6666%। इसी प्रकार ये है 2/7। 2/7 आपको किस प्रकार करना है, 2 में जब आप 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0.20 हो गया। 7 दूनी 14, बचे कितने 6, 60 हो गया। 7 8 56, पॉइंट के 2 अंकों तक काफी है, इतना ही पूछा जाएगा। तो 14.28% लिखा हो तो वो भी 1/7 की वैल्यू है, 1/7 की वैल्यू। तो ये हमारे पेपर में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, जब पॉइंटों में लिखा हो तो वो इसका मान है हमारा। अगर लिखा हो 12 से 1/2%, वो भी मेरा 1/8 का मान है। 12.5% लिखा हो वो भी 1/8 का मान है। इसी प्रकार 11 से 1/9, 11 से 1/9% कितने का, जब एक में आप 9 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.111, इस प्रकार आएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूं 11 तो सेम रखना है, उसके बाद पॉइंट के बाद क्या है 111, तो पॉइंट के बाद 11 डॉट 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 अनंत तक है। तो ये इस प्रकार रखना है, पॉइंट के बाद सेम। उसके बाद 10% तो यूं ही रहने दीजिए, ये कोई फ्रैक्शन में नहीं है। उसके बाद 9 से 1/9%। 9 से 1/9% को किस प्रकार लिख सकते हैं, आपको क्या करना है 11, एक में 11 का जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.10 हो गया, नहीं गया 0.9 इस प्रकार आएगा। ठीक है, तो क्या आ गया इसका 9.0909%।
ठीक है, आप चाहे तो 2 तक रख सकते हैं या फिर 4 तक, कोई दिक्कत नहीं है, कितने तक भी रखना है, लेकिन रहने देना है 2 तक ही, ज्यादातर मिनिमम 2 तक तो रखना है हमें। अब क्या है हमारा 1/12 बराबर 8 से 1/3%। 8 से 1/3 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 8.1/3, 1/3 यहां पर देखिए, 1/3 की वैल्यू क्या थी मेरी, 0.33, ये पीछे से सहायता मिलेगी हमें, तो 1/3 की वैल्यू 0.33, तो इसी प्रकार मैंने यहां रख दिया 1/3 की वैल्यू 0.33%। ठीक है, इसी प्रकार 1/13, 1/13 बराबर क्या, 7 सही 9/13%, तो 7 पॉइंट। अब 9/13 क्या होता है हमारा, 9/13 पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, कितना हो गया यहाँ 90 हो गया, 3 चुके 78, बचा कितना 12, 120, 13 नंबर 117.69, तो क्या आ गया ये मेरा 7.69%। अगर पेपर में लिखा हुआ हो 7.69 तो वो किसकी वैल्यू है, 1/13 की। इसी प्रकार 1/14, 7 से 1/7%, 7 से 1/7%, यहां देखिए, यहां 2/7 की वैल्यू क्या है मेरी, 2/7 की वैल्यू है 28.28, यहां से पीछे से इसी प्रकार ज्यादा मिलेगी। देखिए यहां तो 7 है, वो तो यही रहना है हमारा, हमें देखना है सिर्फ पॉइंट के बाद का अंक क्या आएगा हमारा। तो मैं जानता हूं यहाँ 2/7 जो है उसकी वैल्यू 0.28 है, क्या है 0.28, मुझे किसकी निकालनी है, 1/7 की, 1/7 की। तो मैंने क्या किया, इसमें 2 का भाग दे दिया, आधा कर दिया, क्या कर दिया आधा, तो इधर भी आधा कर दूंगा मैं, तो 28 का आधा 14, 14.14, तो यही हो गया 7.14%। ठीक है दोस्तों, अब आगे है 1/15, 1/15 क्या होता है, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। अब 6, अब 2/3, मैं जानता हूं 1/3 की वैल्यू हमारी क्या है, 1/3 की वैल्यू हम जानते हैं क्या है 0.33, यही है मेरी 1/3 की। मुझे किसकी चाहिए, 2/3 की, तो यहाँ 1/3 है, चाहिए मुझे किसकी 2/3 की, तो ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 2 गुना डबल कर दिया इसका। जब मैं इसका डबल करूंगा तो इसका भी मुझे डबल करना होगा, इसका भी डबल करना होगा, तो जब इसका डबल करूंगा तो क्या होगा, 33 का डबल 66, 66 हो गया, तो 6.66% क्या हो गया मेरा 1/15। इसी प्रकार 1/16, 1/16 होता है 6 से 1/4%, 6 से 1/4% क्या होता है मेरा 6.1/4, 1/4 के लिए आपको पता होना चाहिए, वैसे तो आसान है, 1/4 किसी का भी 1/4, 1/4 होता है 0.25, तो 6.25 की वैल्यू हमारी किसकी है, ये 6.25% हमारी वैल्यू किसकी है 1/16 की। 1/16 की वैल्यू क्या है 6.25%। इसी प्रकार इसका देखिए, इसका क्या होगा 5 वैसे इसका इंपोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी याद रखिए 5 अब मुझे क्या करना है यहाँ 15/17, अब 15 में भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लिया मैंने, अब क्या हो गया यहाँ मेरा 150 हो गया, अब 15 नंबर ज्यादा होते हैं तो 8 बार गया, 14 बच्चे 140, फिर 8 बार गया, तो 5.88% या 5.89% भी लिख सकते हैं। जब कभी भी पॉइंट के बाद अंक रिपीट हो, तो उसे हम एक ज्यादा रख सकते हैं, जैसे 33 हो रहा है हमारा तो 0.34 भी रख सकते हैं,
जरूरी नहीं है कि 33.33 आए, हमारा 33.34 भी आ सकता है। ठीक है, ये आपको समझना होगा। अब हमारा क्या है 1.18, 1.18 क्या होता है हमारा 1.18 होता 5 से 5/9%। तो 5.5/9, 5/9 क्या होता है मेरा 5/9 होता है 0.50 हो गया यहाँ। अब भाग दिया जाएगा तो 5 बार जाएगा, फिर 50 50 हो गया, फिर 5, इसी प्रकार मेरा जाता जाएगा। तो 5.55% किसकी वैल्यू है मेरी 1/18 की। अब 1/19, 1/19 की वैल्यू क्या है 5 सही 5/19%, 5 सही 5/19%। तो 5 पॉइंट, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 5/19 की वैल्यू। अब पॉइंट लगा के जीरो जीरो बढ़ाऊंगा तो क्या हो गया मेरा 50 हो गया, यहाँ क्या हो गया 50। अब कितनी बार जाएगा 2 बार, 38 हो गया, बचे कितने 12, 120, 13 छिक्के 114, 114 हो गया। तो क्या हो गया 5.26%, इसकी वैल्यू हो गई पॉइंटों में। 1/20 की वैल्यू 5%। इसी प्रकार 1/21 की वैल्यू निकालनी है। 1/21 4 सही 16/21%। तो 4 सही 4 पॉइंट। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 16/21 की, किसकी 16/21 की। तो पॉइंट लगा के मैंने क्या कर लिया यहाँ जीरो बढ़ा लिया। अब 21 सत्ते 147, बचे कितने 13, 130, 130 21 छिक्के 126, 126। तो क्या आ गया 4.76%। इसमें ये सभी इंपोर्टेंट नहीं है, इसमें हमारा 1.19 इंपोर्टेंट नहीं है, 1.18 भी नहीं है, नहीं 1.17 नहीं है, इसमें 1.21 भी नहीं है। इसके पॉइंट वाली जो पीछे के अंक है ये हमारे इंपोर्टेंट इतने नहीं है इसमें। ये आगे फ्रैक्शन में तो है, परसेंट फ्रैक्शन वाली तो है, लेकिन पॉइंट वाली इंपोर्टेंट नहीं है। इसी प्रकार 1/22 की भी इंपोर्टेंट नहीं है, और ये तो इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। एक इससे 1/11 और 1/9, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखना कि 11.11% क्या होता है हमारा 1/9, और 9.09% हमारा क्या होता है 1/11। ये दोनों याद रखने हैं। अब हमें देखना है, लेकिन देखना सबका है, ठीक है। 1/22 क्या होता है 4 से 6/11%। तो 4 पॉइंट, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 6/11 की। तो पॉइंट लगा के क्या मैंने बढ़ा लिया जीरो, तो यह क्या हो गया 60 हो गया, 11 पंजे 55, बचे कितने 5, 50 हो गए, 11 चौक 44। तो 54%, 0.54 है, तो 4.54% किसकी 1/22 की। इसी प्रकार 1/24, इसकी क्या है फ्रैक्शन मेरी 4 से 1/6%। तो इसकी निकालूंगा मैं तो क्या आएगा 4 पॉइंट। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 1/6 की, किसकी 1/6 की। तो पॉइंट लगा लिया, जीरो बढ़ा लिया, 10/6। अब 6 कन 6 बचे कितने 4, 36। अब कितने बचे फिर 4 बच गए, फिर 40, इसी प्रकार चलता रहेगा ये। तो 4.166% ये हो गया। इसी प्रकार 1/30, 1/30 क्या होता है हमारा 3 से 1/3%। तो 1/3 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी पीछे, 1/3 की वैल्यू क्या है 0.33, 2 बार रिपीट हो चुका है ये 1/3 और यह 2/3 का 2 गुना। तो क्या है 0.33% हो गया आपका। अब 1/40, 1/40 की वैल्यू क्या है मेरी 2 से 1/2%। अब 2 से 1/2% है, तो इसे मैं क्या रख सकता हूं 2। अब 1/2 क्या ये आधा, आधे को हम 1/2 को किस प्रकार रख सकते हैं 0.5, क्या 0.5।
तो ये क्या हो गया मेरा 2.5%। अब पूछ लिया है 2.5% किसकी वैल्यू है, तो 1/40 की। ठीक है, तो ये होगी पॉइंट ऑफ ए फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्हें आपको याद करना है, सभी इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी पेपर में सहायता जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। ठीक, अब सीखते हैं हम, अगर 1/15 हमारी 6 से 2/3% है, तो 2/15 क्या होगा हमारा, 3/15 क्या होगा। अगर 1/4 की वैल्यू 25% है, तो 3/4 की वैल्यू क्या होगी। इस प्रकार के फ्रैक्शन हम सीखते हैं। तो पहले इतना नोट कीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों कुछ फ्रैक्शन और हैं जो हमारी इंपोर्टेंट है, पहले उन्हें सीखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं अपनी इन्हीं फ्रैक्शन के बेस पर। तो मैंने आपको बताया था 1/3, 1/3 की बताई थी मैंने क्या, 33 सही 1/3%। इन्हें याद नहीं करना, इन्हें बार बार लिख कर देखना है, या फिर इतनी प्रैक्टिस करनी है कि अपने आप ही याद हो जाएंगी। अब 1/3 जिस प्रकार है, इसी के बेस पे पूछी जाती है हमारी 2/3, 2/3। अब इसे किस प्रकार निकालना है, तो ये 2 है, मैं पहले बता देता हूं किस प्रकार निकालना है। तो ये 2 है, अब 2 में मैं गुणा कर रहा हूं 1/3 का, 2 में मैं गुणा कर दिया 1/3 का, तो क्या आएगा मेरा 2/3 ही आएगा ना। अब 2, अब मैं 1/3 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/3 की वैल्यू मेरे पास 33 सही 1/3%, 33 से 1/3% ये है। अब 33 से 1/3% में मुझे क्या करना है, 2 का गुणा करना है इसमें। तो 2 का गुणा, जब मैं पहले 2 का गुणा इससे करना होगा 33 से, तो 33 दूनी 66। अब इस 2 का गुणा 1/3 से करना होगा, तो 1/3 से गुणा ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा हमारा, ऊपर ही होगा, तो 2/3, तो ये हो गया हमारा 2/3%। तो 2/3 की फ्रैक्शन क्या होगी, 66 से 2/3%। ये भी एक इंपोर्टेंट है हमारी, ये भी हमारी इंपोर्टेंट है, ये भी पेपर में काफी पूछी जाती है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको निकालना बता दिया। अब एक फ्रैक्शन होती है हमारी 1/7, इसकी वैल्यू होती है 14 सही 2/7%, ये होती है। अब इसके बेस पे हमारी काफी पूछी जाती है, 2/7% पूछी जाती है, एक 3/7% पूछी जाती है, एक 4/7 भी पूछी जाती है, और एक 5/7। ये इतनी फ्रैक्शन इसी के आधार पर हमें पूछी जाती है, तो हमें याद नहीं करना है। ठीक है, हमें देखना है बनाकर पहले, उसके बाद इतनी प्रैक्टिस करनी है कि अपने आप ही याद हो जाए। तो मैं जानता हूं कि 1/7 की वैल्यू 14 से 2/7% है, इसमें मेरा डबल हो रहा है, यहाँ 1 है यहाँ 2 हो रहा है, तो डबल हो रहा है, तो मैं यह 2 गुणा 1/7 रख सकता हूं। बात यही है हमारी, 2 गुणा 1/7 बराबर 2/7, जिसमें मुझे इसकी वैल्यू पता है 1/7 की, तो 2 गुणा 1/7 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 14 से 2/7%, 14 से 2/7%। अब 2 का गुणा हमें क्या करना है अंदर, तो 14 दूनी 28, 14 2 या 28। अब इस 2 का गुणा इसमें करना है 2/7 में, अलग अलग करना है, क्योंकि कभी कोई भी विंडो, जैसे कि मैंने नंबर सिस्टम बनाया था उसमें बताया था कि 14 से 2/7%, जब कोई फ्रैक्शन लिखी है तो इसका मतलब ये है 14 + 2/7, ये हमारे अलग अलग होते हैं, ये दोनों हमारे अलग अलग होते हैं। दिस इज इंटीजर एंड दिस इज फ्रैक्शन। ठीक है, तो 2 का गुणा मुझे इसमें करना है 2/7 में, तो 2 दूना 4/7%, ये हो गया। तो 2/7 की वैल्यू क्या है मेरी 28 सही 4/7%। आपको डायरेक्ट ही करना है, बार बार इतना नहीं लिखना, इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट ही करना है। 2 का गुणा 14 में कर दिया 28 आ गया, 2 का गुणा 2 में कर दिया 4 आ गया। इसी प्रकार 3/7 मैं से डायरेक्ट बताता हूं। अब 3/7 है, ठीक है, मैं जानता हूं 1/7 की वैल्यू ये है 14 से 2/7, आपको ये वाला लिखना है, याद रहना है। 3 गुना करना है, पहले इस 3 का गुणा मैं 14 में करूंगा,
14 × 42, तो 42 हो गया मेरा। अब इस 3 का गुणा मुझे 2 में करना है, तो 3 दूनी 6, 6/7%, ये हो गया। इसी प्रकार है 4/7, 4/7 की निकालनी है, तो 4 का गुणा 14 में करना है पहले। 4 का गुणा जब 14 में करूंगा तो 14 चौक 56, 56। अब इसी 4 का गुणा मुझे इसमें करना है, किसमें? 2 में, तो 4 दूनी 8/7। अब आपने कभी भी भाग दिया हो, भिन्न पढ़ी हो, तो आपको पता होगा ये जब किसी भी नंबर का भाग देते हैं पॉइंट वाले निकालने के लिए, तो ये वाली हमारी बड़ी होगी हमेशा, ये वाली बड़ी होगी, तो ये वाली छोटी होगी हमारी, ये छोटी होगी हमारी, ये बड़ी होगी। फ्रैक्शन के लिए ये होता है हमारा। लेकिन यहां पर क्योंकि जब यहां पे अगर कम लिखा हुआ है, छोटा लिखा हुआ है नीचे वाले हर से, अगर अंश छोटा है तो सीधे है। अगर मैं लिख दूं 9/7, 9/7 भिन्न तो ये है, लेकिन इसका मतलब ये है कि 7 का भाग आप 9 में देना है हमें। 7 का भाग जब 9 में देना है तो 7 × 7 बच्चे कितने? 2। तो इसका मतलब ये है 9/7 का 2 सही 1, सॉरी 1 सही 2/7, ये हमारा, ठीक है। इसी प्रकार सॉल्व करना है। अब ये 8/7 है मेरा, 8/7 क्या है? 8/7, 8/7। अब 7 का भाग 8 में देना है, तो चला जाएगा। हमें यहां पर ऐसी भिन्न रखनी है कि उसका भाग जाए ना। जैसे यह 6 7 से छोटा है, यहाँ पे 7 से 4 छोटा है। अब ये इतना हमारा सही है, लेकिन ये हमारा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चला जाएगा। तो मैं 7 का भाग 8 में दूंगा तो क्या आएगा मेरा? 7 × 7 बच्चे कितना? 1। तो 1 सही 1/7, ये आ गया मेरा 1 सही 1/7। अब मैंने यहां जो 56 और प्लस, इसके बीच में प्लस का साइन होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। 56 सही 8/7 का मतलब है 56 + 8/7, यही मतलब है। अब 56 से 8/7, अब मैं 8/7 की क्या रख सकता हूं? 1 से 1/7, 1 सही 1/7। अब मतलब तो इन दोनों के बीच में भी हमारा प्लस हो गया ना, तो मैं इसे रख सकता हूं 56 प्लस 1 और 1/7 के बीच में प्लस का साइन है हमारा, 1 + 1/7, ये हो गया। और 56 और 1 क्या हो गया? 56 और 1 57, 57, 1/7%, ये हो गया हमारी भिन्न। तो 4/7 की वैल्यू क्या है? 57 से 1/7%। ये हो गई 57 से 1/7%। तो आपको ध्यान रखना 4/7 की क्या है? 57 से 1/7। तो ये जिस प्रकार अभी ये सॉल्व किया है, इसी प्रकार की भिन्न मिलेंगे आपको, हर जगह इसी प्रकार की भिन्न मिलेंगी। ये तो आसानी से हो जाएगा। आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमेशा हमें हर बड़ा रखना है अंश से, ठीक है। अब 5/7 है, अब मैं 5 का गुणा करूंगा 14 में, 14 पंजे 70। इसी प्रकार 5 का गुणा 10 में 2 में किया जाएगा, 5 दूनी 10, 10/7। अब ये क्या है? हमारा ज्यादा हो गया ना, अंश बड़ा है इसमें, तो मैं यहां देखूंगा इसे इतना रहने देना है। आपको रफ कार्य करना अलग से 10/7, ये हमारा बड़ा है, क्या जाएगा? 7 × 7 बचे 3, 3/7। तो इसे रख सकते हैं 1 + 3/7। तो 70 और 1, क्योंकि ये दोनों प्लस है, तो 70 और 1 71, 71, 71 हो गया। और क्या है? 3/7, 3/7%, ये हो गया 5/7 का क्या है? 71 सही 3/7%। तो इतना दोस्तों आपको नोट कीजिए पहले। अब है हमारा क्या है? वो हमारा 1/7 का समझ लिया हमने, 7 से इतने रिलेटेड बनते हैं हमारे।
1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, इनसे आगे नहीं पूछा जाता। इसी प्रकार 1/3 में हमारा एक सिर्फ 2/3 पूछा जाता है। अब देखते हैं 1/8। 1/8 में पूछे जाते हैं हमारे क्या, 1/8 में पूछा जाता है 2/8, 3/8, 5/8, ये पूछे जाते हैं 4 इसमें। तो 1/8 की तो हमें पता है, 1/8 होता है हमारा 12 सही 1/2%। अब 12.5% होता है ये 1/8। तो 1/8 का डबल क्या हो गया, 1/8 का डबल क्या हो गया, 12.5 का डबल करना है मुझे। तो 12.5 का डबल होता है 25%। तो 2/8 क्या हो गया मेरा 25%। अब 3/8, 1/8 जानता हूं मैं 12.5%, तो 3/8 क्या होगा मेरा 12% हो गया ये। अब इसमें 3 का गुणा करना है, 36 हो गया। 3 का गुणा 12 में किया जाएगा तो क्या हो गया 36, और 3 का गुणा 1 में किया जाएगा तो 3/2। अब अंश मेरा क्या हो गया बड़ा हो गया, अंश बड़ा हो गया हर से। तो इसमें मैं 3/2 में फिर से भाग दे दूंगा, 3/2 में मैंने फिर से भाग दे दिया। तो क्या हो गया 1 सही 1/2%। ठीक है दोस्तों, पहले नोट कीजिए इतना। 3/2, 3/2, 1 सही 1/2। तो 1 सही 2/2 को क्या लिख सकते हैं 1 + 1/2। तो 1 + 1/2, तो 36 में 1 जोड़ना है, 36 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 37, 1/2। 37 से 1/2%, 3/8 की वैल्यू। इसी प्रकार 5/8, तो 12.5 का 5 गुना किया जाएगा तो क्या आएगा हमारा 62.5%। 12 पंजे 60, 5 एकन 5, 5/2। अब 5/2 को हम क्या रख सकते हैं, 5/2 को 2 से 1/2%, 2 से 1/2%, तो 2 को इसमें जोड़ दिया, परसेंट नहीं लगेगा यहां पर। तो 2 को अगर मैं 60 में जोड़ दूंगा तो क्या हो गया मेरा 62, 1/2%। 62 से 1/2%, ये हो गया मेरा 5/8 की वैल्यू। तो ये हमारी इंपोर्टेंट है। और एक और इंपोर्टेंट 1/6, 1/6 पे बनती है मेरी 5/6। 1/6 के आधार पर क्या बनती है मेरी 5/6। तो 1/6 की वैल्यू होती है 16 से 2/3%। तो 5/6 की क्या होगी, 5 का गुणा 16 में कर दिया, 16 पंजे 80, 5 को गुणा 2 में कर दिया तो क्या हो गया 10/3। अब 80 10/3 है, तो 10 में 3 का भाग दूंगा तो क्या आ गया 3, 3 सही 1/3%। जब आप 10 में 3 का भाग देना है हमें तो 3 से 1/3% हो गया। तो अब 3 को जब 80 में जोड़ा जाएगा तो क्या आ गया मेरा 83 सही 1/3%। ये हो गया 5/6 की वैल्यू। तो ये हमारी इंपोर्टेंट फ्रैक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप 2-3 और हैं। 1/5 की वैल्यू होती है हमारी 20%। अगर 1/5 की वैल्यू 20% है तो 2/5, 3/5 की वैल्यू, इनकी वैल्यू हमारी क्या होगी 1/5 की 20%, तो इसका 2 गुना हो रहा है ये, तो 2/5 की 40%। तो इसका अब ये इसका 2 गुना हो रहा है और ये इसका 3 गुना हो रहा है, तो 3 गुना क्या हो गया 20 का 60%। तो ये और इंपोर्टेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, इसी प्रकार कुछ और है। 1/4 की वैल्यू होती है 25%। 1/4 की वैल्यू 25%। तो हमारी 3/4 और 2/4, सॉरी 3/4 की वैल्यू क्या होगी हमारी और 5/4 की वैल्यू क्या होगी। तो जब ये 1/3 का कितना गुना है 3 गुना, तो 25 का 3 गुना क्या हुआ हमारा 75%। 75% हो गया, 25 दिया 75। जब 1/4 का ये 5 गुना है, 1/4 का 5 गुना 5/4 है, तो 25 का 5 गुना क्या होगा मेरा 125%। ये इतनी इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपोर्टेंट है हमारी 75% वाले।
तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए। जिस प्रकार, तो ये याद अगर नहीं होती तो आपको ये वाली अगर याद है तो इसके बेस पर ये वाली फ्रैक्शन अगर आपको याद है तो इन सभी के बेस पर आप फ्रैक्शन बना सकते हैं, जो मैंने इससे पहले लिखाई थी। तो इन्हीं के बेस पर ये हमारी फ्रैक्शन बनेंगी। ये सभी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है हमारी। अब हम इसी के आधार पर कुछ और फ्रैक्शन सीखेंगे। पहले इतना नोट कीजिए, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। आगे की फ्रैक्शन हम अगली क्लास में सीखेंगे। अब आगे में हमें क्या सीखना है अगली क्लास में, इन्हीं के बेस पर फ्रैक्शन कि 1/11 हमारा 11 से 9 से 1/9 11% है, तो 2/11 क्या होगा, 3/11 क्या होगा। इन्हीं पे हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी। और यकीन मानिए आप अगर इनकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएंगे। परसेंटेज पूरा इन्हीं के आधार पर है, इन्हीं के बेस पर है। तो पहले आपको ये सीखना है, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे करनी है। तो आज के लिए इतने काफी। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।